स्वागत है आपका हमारे चैनल पे जिसका नाम है बिहार टीचर नेहा। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहले ट्रांसफर पोस्टिंग से रिलेटेड, उसके बाद TRE 4 की वैकेंसी से रिलेटेड, एस्टेट से रिलेटेड और तो और अभी जो है हर स्कूल में कितने शिक्षक रहने चाहिए उसकी जो है वो रिपोर्ट मांगे जा रही है। वो रिपोर्ट मांगने के बाद क्या कुछ होगा, किस तरीके से नज़र रखी जा रही है कि किसी विद्यालय में ट्रांसफ़र पोस्टिंग के बाद जो है ऐसा तो नहीं है कि कहीं पे शिक्षक अनुपात से ज़्यादा हो गए हैं, कहीं पे कम हो गए, वो सबकी रिपोर्ट मांगी जा रही है। जो आज का वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। जैसा कि कल हमने देखा कि बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं सुनील कुमार सर, उन्होंने जो है वो पीसी किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। और जैसा कि उम्मीद लगाई जा रही थी कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बहुत सारे महत्वपूर्ण बातों को हमारे सामने रखने वाले हैं, एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। उन्होंने BPSC TRE 4 को लेकर के बात की। ऊपर से सबसे इम्पोर्टेंट जगह शिक्षक साथी को काफ़ी महीनों से इंतजार था, या कह सकते हैं काफ़ी सालों से इंतजार था, ट्रांसफ़र पोस्टिंग से रिलेटेड भी उन्होंने बात कही। अभी कुछ दिनों पहले ही 3 जिला का ऑप्शन भरवाया गया था, अंतर जिला शिक्षक साथी को उन्होंने भर दिया। हालांकि उस लेटर में ये था कि आपको 18 सितंबर 2025 तक में आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो जाएगा, बट नहीं हो पाया। तो कल शिक्षा मंत्री ने काफ़ी सारी इम्पोर्टेंट जो है वो बातें बताई, जैसे कि कितने शिक्षक साथी के आवेदन आए थे, तो उन्होंने बताया 41,000 कुछ आए थे। उसमें से फीमेल कितने, तो 9,900, और मेल कितने, तो 14,000 ऐसे कुछ था। तो इन सब का डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो गया है, और जो बाकी 17,000 कुछ टीचर रह गए हैं उनका वापस से डिस्ट्रिक्ट अलॉट होगा। उसके लिए उन्हें वापस से 3 जिले का ऑप्शन देना पड़ेगा। तो अब वो 3 जिला कब से भरवाया जाएगा उनसे, तो आज ही की डेट थी, 23 तारीख से भरवाया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई अपडेट नहीं है। तो हो सकता है ये डेट भी आगे बढ़ेगी। अब बात करते हैं कि वो शिक्षक साथी, काफ़ी सारे सवाल आ रहे थे, फ़ोन कॉल्स आ रहे थे मेरे पास कि कैसे पता चलेगा मैम कि मेरा डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो चुका है और मुझे ज़रूरी नहीं है वो वापस से फॉर्म भरने की 3 जिला वाला। तो मैं आपको बता दूं कि वो आपकी ई शिक्षा कोष ID पर ही दिखेगा, वो और किसी को नहीं दिखेगा। वो सिर्फ ई शिक्षा कोष ID पर आप लॉगिन कीजिएगा तो वहाँ पे आपको ट्रांसफ़र ऑर्डर वाले में दिख जाएगा, डिस्ट्रिक्ट अलॉट वाले में आपको दिख जाएगा ये। और जिनको नहीं दिखेगा उनको वापस से अप्लाई करना पड़ेगा 3 जिला। अब आप लोग सोचेंगे कि कौन होंगे वो शिक्षक साथी जिनको 3 जिला वापस से भरना पड़ेगा। इसके बारे में कोई एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, पर मेरा जितना एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, मैं उस हिसाब से आपको बता रही हूँ कि मेरे ख्याल से वो जो जिनका डिस्ट्रिक्ट अलॉट नहीं हो पाया है, वो पटना UP के सटे बॉर्डर वाले जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, सिवान, गोपालगंज, ये सब, कैमूर, सासाराम, ये सब जो हैं इधर ही ज़्यादा भीड़ होगा। इसीलिए यहाँ के जो शिक्षक साथी जिन्होंने ऑप्शन दिया था, हो सकता है उनका ना हो, पर अब ये इसमें अभी कुछ क्लियरिटी नहीं है। जब तक हमारे पास कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं आती है तब तक हम लोग इसको अनुमान के तौर पर ही लेके चलते हैं। अब बात करते हैं कि मान लीजिए आपका नहीं हुआ, आपको वापस से 3 जिला भरना है, तो आप वापस से पिछला 3 जिला को ही रिपीट करिएगा कि दूसरा जिला भरिएगा। तो जी नहीं, आपको दूसरा 3 जिला देना पड़ेगा। ये समझदारी वाली बात है कि आपने जो 3 जिला प्रीवियस में दिया था उसमें सीट नहीं था, तभी आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉट नहीं हुआ। अगर आप वापस से वही 3 जिला को रिपीट करेंगे तो इस बार भी हाईली चांसेस है कि आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉट नहीं होगा। इट मीन्स आपकी ट्रांसफ़र नहीं होगी, और गवर्नमेंट बार बार ये आपको मौका नहीं दे सकती। कि गवर्नमेंट इतनी मौका दे रही है वो अपने आप में अच्छी बात है। तो आप जो है मान लीजिए, मैं तो चाहूँगी कि सबका डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो गया, लेकिन इन केस 17,000 में जो शिक्षक है उनका डिस्ट्रिक्ट अलॉट नहीं हुआ, वो जब वापस से फॉर्म भरे तो वो 3 जिला छोड़ करके भरे, उसके और थोड़ा पास वाला भरे, क्योंकि हमारे पास कोई चांस नहीं है। हमें फॉर्म भरना, हमें ट्रांसफ़र चाहिए, तो हमें ना चाहते हुए भी ये काम करना ही होगा, क्योंकि आपके ज़िले में सीट ही नहीं है, वैकेंसीज ही नहीं है, तो आप कैसे भरोगे, ये बात है। आज से कल तक में उम्मीद है कि लिस्ट जो है आ जाएगी, इस शिक्षा कोष पे आपको दिखने लगेगी। मैं समझ रही हूँ बेचैनी बहुत ज़्यादा है। अब आप लोग का सवाल होगा कि डिस्ट्रिक्ट अलॉट के बाद स्कूल अलॉटमेंट कैसे होगा। तो आपका जहाँ डिस्ट्रिक्ट अलॉट होगा उस जिला पदाधिकारी, उस जिला के जिला पदाधिकारी के जिला पदाधिकारी के अध्यक्षता में जो एक कमेटी बनी है, वही आपका स्कूल अलॉटमेंट करेगी, वही स्कूल अलॉटमेंट करेगी। अब बात बहुत कोई करते हैं कि सेम जिला की कोई बात नहीं हो रही है, तो आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। अंतर जिला शिक्षक साथी को उनका ज़िला मिल जाएगा, आपको ऑलरेडी अपना ज़िला मिला हुआ है, तो दोनों का जो प्रोसेस है फिर दोनों का साथ साथ, मतलब दोनों अब
मतलब बैलेंस हो गया। पहले अंतर जिला शिक्षक साथी, सेम जिला शिक्षक साथी यहाँ थे, अंतर जिला शिक्षक साथी यहाँ थे, लेकिन अंतर जिला शिक्षक साथी को जिला मिल जाएगा तो फिर दोनों एक साथ हो जाएंगे। तो फिर दोनों को उस जिले में जो कमेटी बनाई गई है, जिला स्थापना समिति, वो फिर उनको स्कूल देगी, स्टूडेंट टीचर रेशियो को मद्देनज़र रखते हुए। तो सिंपल सी बात है, सेम जिला शिक्षक साथी भी आप परेशान नहीं होइए। अंतर जिला शिक्षक साथी का भी सिर्फ जिला अलॉट हो रहा है, स्कूल उनको नहीं मिल रहा है। स्कूल जो है फिर दोनों का सेम कमेटी ही करेगी। तो उसके बाद उम्मीद है कि आप दोनों का जो स्कूल अलॉटमेंट है वो साथ में हो जाएगा। उसके बाद अंतर जिला या सेम जिला की कोई गप नहीं रहेगी, सबका जिला स्थापना समिति अपने अपने जिला में कर देगी, मुझे यही लगता है। अब मैं आपको आज के अखबारों से जो भी इम्पोर्टेंट खबर निकल के सामने आई है वो मैं आपको अब दिखाती हूँ। को लेकर बात कर लेते हैं। तो शिक्षा मंत्री सुनील कुमार सर ने कहा है कि बीएसईबी द्वारा जो भी एस्टेट 2025 आयोजित की जा रही है उसके लिए ऑनलाइन जो है आवेदन आपका 19 सितंबर से 26 सितंबर 2025 तक है, जैसा हमें पता है। और परीक्षा की बात करें तो परीक्षा आपका 12 अक्टूबर 2025 से आपका 31 अक्टूबर 2025 तक होगी, ऑनलाइन मोड में होगी, ये भी हमें पता है। और रिज़ल्ट की बात करें तो रिज़ल्ट आपका 16 नवंबर 2025 को जारी किया जाएगा। टीआरई 4 को लेकर के भी सुनील कुमार सर ने बयान दिया है कि टीआरई 4 में 26,000 से ज़्यादा पदों पर वैकेंसी जो है निकाली जाएगी और आने वाले 4 से 5 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। बीपीएससी को जो है वो रिक्तियाँ भेज दी जाएगी। उसके बाद जो कोई भी सीट बचती है तो टीआरई 5 में उसको ऐड ऑन कर दिया जाएगा। शिक्षक अभ्यर्थी जो है लगातार सीट बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि वो स्कूल में सब्जेक्ट वाइज और टीचर की स्टूडेंट की रेशियो के आधार पर ही वैकेंसी निकालते हैं। तो 26,000 सीटें भी उनके अकॉर्डिंग कम नहीं हैं। उन्होंने बताया कि 2 से 3 जिलों का रोस्टर क्लियरेंस जारी है। जैसे ही ये प्रोसेस पूरी होगी वैकेंसी को बीपीएससी को भेज दिया जाएगा। उसके बाद एडवर्टीजमेंट जो है वो आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पे देख लीजिए, राज्य के सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति अनिवार्य। शिक्षा विभाग ने प्रारंभिक और माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति कम रहने की शिकायतों को गंभीरता से लिया है। विभाग ने सभी क्षेत्र शिक्षा उपनिदेशक समेत जिला शिक्षा अधिकारियों को प्राथमिक विद्यालयों में कम से कम 3 शिक्षकों और मध्य विद्यालयों में कम से कम 5 शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। यहाँ आप देख लीजिए, प्राइमरी में कम से कम 3 टीचर रहना है और मिडिल स्कूल की बात करें तो वहाँ 5 शिक्षक। साथ ही विभाग ने 30 सितंबर तक शिक्षकों की उपस्थिति की प्रगति का रिपोर्ट मांगा है। 30 सितंबर तक रिपोर्ट देना है। उसके बाद सभी शिक्षकों का जो है वो ग्रुप फोटो शिक्षा विभाग को भेजने होंगे। इसके साथ ही चेतना सत्र व मध्याह्न भोजन समेत अन्य गतिविधियों की तस्वीरें भी नियमित रूप से विभाग को उपलब्ध करानी होंगी। शिक्षा विभाग को शिकायतें मिल रही है कि कई शिक्षक विद्यालय में सिर्फ उपस्थिति दर्ज कराकर चले जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। आने वाले समय में ग्रुप फोटो भी भेजा जाने का ऐसा लेटर निकल सकता है, क्योंकि ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि शिक्षक आते हैं, अटेंडेंस बनाते हैं, फिर चले जाते हैं। यहाँ पे भी आज के अखबारों में प्रमुखता से एक खबर को छापी गई है कि 17,000 शिक्षकों को ट्रांसफ़र के लिए 3 नए जिलों का विकल्प यहाँ पे दिया हुआ है। 17,000 शिक्षकों के ट्रांसफ़र के लिए 3 नए जिलों का विकल्प दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि 3 जिलों के विकल्प में रिक्ति की उपलब्धता नहीं होने की वजह से इन शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं किया जा सका था। वही बात है जो मैंने आपको वीडियो में बताया कि वहाँ रिक्ति नहीं थी, इसलिए उनको 3 जिला में से कोई जिला अलॉट नहीं किया गया। विकल्प कब तक देना है तो 23 से 28 सितंबर तक इस शिक्षा को उस पोर्टल पर ही आप दे सकते हैं। तीनों जिलों के विकल्प, इससे पहले के वैकल्पिक जिले नहीं होने चाहिए। वही बात जो मैंने कहा है कि जो आपने 3 जिला पहले दिया था वो सेम 3 जिला आप नहीं दे सकते हैं। इसमें शिक्षक बहाली के चौथे चरण की रिक्तियाँ जल्द, अभी मैंने आपको डिटेल से बताया है। स्कूल आवंटन कौन करेगा तो यहाँ पे जिला स्तरीय कमेटी करेगी स्कूल आवंटन। देखिए, तबादला के लिए 617 नियमित शिक्षक, 12,370 विशिष्ट शिक्षक और 28,702 बीपीएससी से चयनित शिक्षकों ने आवेदन किया था। इसमें देख लीजिए 1 से 5 तक में कितने हज़ार शिक्षक हैं, दिव्यांग कितने हैं, दिव्यांग 61 महिलाओं में 56 का तबादला हो गया है और 9,900 शिक्षिकाओं और 14,700 शिक्षकों का तबादला हुआ है। जिनका जिला आवंटन हो गया है उनका कमेटी विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात और कक्षावार या विषयवार शिक्षकों की रिक्ति के आधार पर विद्यालय आवंटित करेगी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
आशा करती हूँ कि आज का वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आ रही है लाइक और शेयर कीजिएगा। मेरे इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो मुझे वहाँ भी फॉलो कर लीजिएगा। तब तक के लिए नमस्ते।